हम इस कुएं के पास आ गए हैं। उस जंग के दौरान किले की महिलाओं ने इस कुएं के अंदर कूद करके अपनी अस्मिता को बचाया था, अपनी जान कुर्बान करके। किले में हमारे पहले बुजुर्ग यही रहते थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम, और फिर वो हमले होने लग गए कर गए, तो यही सब सुरक्षित रही। फिर यहाँ से नीचे चले गए वहाँ पे, और अब जो नया नया मॉडर्न आया तो इससे भी नीचे हमारा गाँव। ये दोनों मेहताब सिंह, शैतान सिंह, यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव का नाम है खामियाद, उस गांव के रहने वाले थे। लेकिन 5 सैनिकों को यहाँ पर रखा हुआ था। उनमें से एक यहाँ पर मेघवंशी समाज का एक बहादुर सिपाही यहाँ पर मौजूद था, और चारों कोनों पर बाकी 4 अन्य है जो सैनिक, बहादुर सैनिक है, वो बैठे थे और बंदूक से फायरिंग कर रहे थे। नमस्कार, मैं जितेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। आज एक ऐतिहासिक जगह है जो हम आए हैं। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव, या यूँ कह सकते हैं कस्बा, जिसका नाम है बड़ी खाटू। इस गांव के अंदर एक ऐतिहासिक फोर्ट था। एक बहुत बड़ी पहाड़ी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर एक सदियों पुराना किला था। ऐसा कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के वक्त का किला था। किला अभी किस हालात में है वो भी हम दिखाएंगे, और सबसे आश्चर्यजनक बात वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, वो ये कि इस किले के ऊपर, यानी जो किले का जो ग्राउंड है, उसमें एक कुआं बना हुआ है। अचंभित बात इसलिए है कि पहाड़ी के ऊपर किला है और किले के जो ग्राउंड है वहाँ पर पहाड़ी को चीरते हुए एक ऐसा कुआं बना हुआ है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हम ऊपर का और भी एरिया दिखाएंगे, इसके इतिहास की जो जानकारी है वो भी हम देंगे। इस किले पर किस तरह युद्ध हुआ, किस तरह इस किले पर शासन रहा, कहाँ कहाँ क्या हुआ, इसके अंदर बुर्ज है, कुछ ऐसे लोग जो युद्ध में काम आ गए थे, जुझार हो गए थे, उनका स्थान भी बना हुआ है, और भी कई है जो कहानियाँ हैं जो बड़ी रोचक है। इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। किले के ऊपरी हिस्से पर एक ऐसा बुर्ज भी बना हुआ है, या यूँ कह सकते हैं जुझार का समाधि स्थल है, वो बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक मेघवंशी समाज का जो सेना नायक था, सैनिक था, जिसने इस किले की रक्षा हेतु एक बलिदान दिया था, उसकी गाथा भी हम आगे चल करके आपको बताएंगे। जो ये कहते हैं कि जो किले थे उन पर राजपूतों का आधिपत्य था, या राजपूत राजा थे, उनमें एक भाईचारे की, एक सामाजिक सद्भाव की जो प्रेरणा है वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर कैसे एक मेघवंशी समाज के व्यक्ति ने जंग लड़ी थी और अपना सर्वोच्च योगदान जो दिया था। आज जब देश में दलित की या दलितों के ऊपर अत्याचार की जब बात होती है तो नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन उस वक्त की हम 500-700 साल पहले की हम मिसाल आपको बताएंगे, जिससे आप ये साबित हो जाएगा कि सनातनी लोग एक हुआ करते थे और उनकी गाथा आज भी मौजूद है। ये है जो बुर्ज, जिसके ऊपर हम काफ़ी ऊपर तक चढ़ाई करने के बाद यहाँ पे बुर्ज बना हुआ है। इस किले का एक बुर्ज यहाँ बना हुआ है। इस बुर्ज की स्पेशल जो खासियत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी चारों तरफ आप देख सकते हो किले का बड़ा ऊंचा है वो द्वार है, और बड़े बड़े पत्थर है वो आज भी छिन्न भिन्न अवस्था में मौजूद है। इस बुर्ज की अगर बात करें जो किले के अंदर हुआ करता था कभी, यहाँ के कुछ बुजुर्गों के अनुसार, कुछ कहानियों के अनुसार यह कहा जाता है कि इस किले पर जब आक्रमण हुआ उस वक्त में जो राजा महाराजा थे वो ऐसी परिस्थितियां हो गई जिसकी वजह से वो गुप्त रास्ते से वो बाहर निकल चुके थे। लेकिन 5 सैनिकों को यहाँ पर रखा हुआ था। उनमें से एक यहाँ पर मेघवंशी समाज का एक बहादुर सिपाही यहाँ पर मौजूद था, और चारों कोनों पर बाकी 4 अन्य है जो सैनिक, बहादुर सैनिक है, वो बैठे थे और बंदूक से फायरिंग कर रहे थे, बंदूक से, तोप से। ऐसा कहा जा रहा है कि चारों तरफ जो विरोधी सेना थी उसने बुर्ज को घेर रखा था। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मेघवंशी समाज का सैनिक था जो यहाँ पर फायरिंग कर रहा था रात को, उसको एक नारू नाम की बीमारी थी जो पुराने वक्त में हुआ करती थी, जिससे घुटनों पर या शरीर पर फोड़ा हो जाता था, फुंसी हो जाती थी, जैसा निकलता था। फुंसी जो होती थी इस बीमारी में जो फूट जाता था, तो जिससे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता था और वो नींद आ जाती थी। तो ऐसा ही यहाँ पर जो मेघवंशी समाज का जो वीर बहादुर सैनिक खड़ा था, बैठा था, जो फायरिंग कर रहा था, उसको रिलैक्स होने की वजह से नींद आ गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी कई घंटों तक जो दुश्मन सेना थी वो इंतजार करती रही। जब उनको आवाज़ सुनाई नहीं दी तब उनको पता चला कि यहाँ पर कोई नहीं है, और तब जाकर के वो अंदर प्रवेश किया और इस किले पर अपना आक्रमण कर दिया। और उसके बाद भीषण है वो युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर इस किले को
छिन्न भिन्न है वो कर दिया गया। भीषण युद्ध जिसमें पूरे किले को खंडित कर दिया गया, जिसके खंडित के अवशेष आज भी मौजूद है। तो 4 सैनिक अन्य थे, उनका भी है वो काफी बहादुरी भरा काम था। दुर्ग के लगभग बीचों बीच जमीन से काफी ऊपर, चोटी के ऊपर है वो दुर्ग था, और इसके अंदर दुर्ग का लगभग बीचों बीच का एरिया है, जिसमें एक मीटिंग हॉल जैसा बना हुआ है। यहाँ राजगद्दी हुआ करती थी, या मीटिंग हुआ करती थी, या मीटिंग हॉल था, सभागार था, पता नहीं क्या था, लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये बच गया था उस आक्रमण में, टूटा नहीं। लेकिन 500-700 साल हो गया, तो ये काफी अभी वर्तमान में है वो जर्जर हालात में है। इसकी हालात अभी वर्तमान में है वो पूरी तरह जर्जर है। हम उस किले के लगभग बीचों बीच आ गए हैं, और जो कुआं जिसका हमने जिक्र किया था उस कुएं किला है नजदीक आ गए हैं। उसके बीचों बीच ये है जो कुआं है, पानी पीने का ये साधन हुआ करता था। सबसे अचंभित बात यह है कि ये पूरा चारों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ के बीचों बीच ये किला बना हुआ है, और किले के अंदर पहाड़ को खोद करके ये कुआं बनाया हुआ है। आखिरकार हम इस कुएं के पास आ गए हैं। ये कुआं अभी ओपन पड़ा है, हम बिल्कुल नज़दीक नहीं जा सकते, थोड़ा सा पास में से हम दिखा रहे हैं। ये ओपन अभी तक पड़ा है, इसके अंदर जानवरों की आवाज़ आ रही है, कबूतरों की आवाज़ आ रही है। ये कितना गहरा है, हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है कि उस वक्त में जब ये बनाया गया था पहाड़ी के ऊपर से पत्थरों को खोद करके, और इसके चारों तरफ आप देखिए चिनाई भी की हुई है, तो ये पानी पीने का किले के अंदर है वो साधन हुआ करता था। अभी वर्तमान में ये बहुत ही पुराना है, और ये खुला में पड़ा है। हमारी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इसको बंद करना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि उस वक्त में पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन महिलाओं ने इस कुएं के अंदर कूद करके अपनी अस्मिता को बचाया था, अपनी जान कुर्बान करके। अब ये अभी तक खुले में पड़ा है और एकदम ओपन पड़ा है। इसके अंदर अभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो हमारा शासन प्रशासन से भी ये निवेदन रहेगा कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन अचंभे की बात यह है कि बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर से खोद करके ये कुआं है वो बनाया गया। वो उस वक्त में बनाया गया जिस वक्त में ना जेसीबी थी, ना कोई मशीनरी थी। आज कहीं भी ट्यूबवेल या कुआं खोदा जाता है तो मशीनें, पत्थर आ जाता है तो मशीनें भी थरथरा जाती है। उस वक्त में इस कुएं का निर्माण हाथों से किया गया था, क्योंकि उस वक्त में ना मशीन थी, ना ही कोई टेक्निकली, सिर्फ हाथों से अपनी मेहनत से किया गया था। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज कितने महान हुआ करते थे, कितने तकनीकी चीज़ों के जानकार हुआ करते थे। तभी तो इस बख्तरबंद और पहाड़ी के ऊपर बने किले के अंदर एक ऐसा कुएं का निर्माण किया, ताकि पानी की जो आपूर्ति है वो की जा सके। कुआं इस तरफ बना हुआ है, और यहाँ पर एक दीवार है वो बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि कुएं से पानी निकालने के लिए उस वक्त में कोई मशीन तो थी नहीं, लेकिन हाथों से पानी निकाला जाता था, ऊँट या बैलों को जोत करके। तो ये निशान है वो अभी तक मौजूद है, और इन निशानों के माध्यम से आगे वो जगह है वो बनी हुई है। हालांकि ऐसी जगहों पर ऊँट या बैल कैसे चढ़ते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो जगह है अनुमानतः ऐसा लग रहा है कि रस्सी से पानी निकालने के जो काम में ली जाती थी। हो सकता है यहाँ पर कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा बना हुआ होगा जहाँ पर पानी का स्टोर किया जाता होगा, और आगे जो जगह है यहाँ से बैल है या ऊँट है उनके माध्यम से खींचा जाता होगा, और ये कुएं की खासियत थी। ये एकदम गहरी है वो, इधर खाई है, बिल्कुल बहुत लंबी गहरी खाई है। इसका गहराई कितनी है पता नहीं है। और इसके बिल्कुल ऊपर और जो पास में कुआं बना हुआ था वहीं पे एक मंदिर है वो मंदिर का आकार बना हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान गणेश जी की मूर्ति है या फिर भैरू जी महाराज की मूर्ति है। एक दूसरी साइड भी एक मंदिर है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर जो इस किले के अंदर जो 2 मूर्तियाँ स्थापित है और वो आज भी यहाँ पर पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर पालीवाल जो ब्राह्मण समाज है उनके यहाँ पर भैरू जी महाराज का है वो चढ़ावा यहाँ पर चढ़ता है, और इस किले से जुड़ा हुआ एक कहानी है। और यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग आज भी यहाँ पर जात या जुड़ला जो बच्चों का होता है या शादी के बाद होता है वो सब यहाँ पर उतारने के लिए यहाँ आते हैं। किले का एक बुरुज है जिसके पास में हम खड़े हैं। ये पत्थरों से इतने बड़े पत्थर जो काफ़ी हद तक बड़े हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कला भी उकेरी गई है इस किले के अंदर, जिसको खंडित करने के बाद भी ये कला का नमूना है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये
काफी दूर तक है। ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई ऐसी कला है जो उकेरी गई है और बुर्ज के चारों तरफ है वो है। बाकी बुर्ज तो काफी खंडित हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये कला का नमूना आज भी यहाँ मौजूद है। ये अंदर है वो एक मंदिर जैसा स्थापित है आज भी। भैरू जी महाराज की एक मूर्ति जैसी लग रही है। जो पहले हमने दिखाई थी वो गणेश जी भगवान की थी, और ये भैरू जी महाराज की मूर्ति है वो स्थापित है। इस मूर्ति के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि पालीवाल ब्राह्मण समाज है, उनके द्वारा यहाँ पर धोक आज भी लगाई जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। और ये रास्ता है वो बड़ा ही कठिन रास्ता है, झाड़ियों के और पत्थरों के जो खाई है उनको चीरते हुए बीच में से रास्ता है वो है। और इस रास्ते को चीरते हुए बड़ा दुर्लभ ये स्थान है जो यहाँ पर मौजूद है। किले के अंदर इनकी मान्यता भी है कि पालीवाल जो ब्राह्मण है उनका कुछ यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान है वो यहाँ होता है। एक छोटा सा मंदिर किले के अंदर, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त में इनकी क्या मान्यता रही होगी, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। जिसकी पूजा आज भी की जाती है। दुर्लभ खाई, दुर्लभ जो झाड़ियाँ उगी हुई है उनके अंदर से जो लोग आकर के आज भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। आप मूर्ति के पास में देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी पूजा के जो सामान है अवशेष है वो आज भी मौजूद है। यानी अभी भी लोग पूजा करने यहाँ पर दुर्लभ रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। जोधपुर से चल के आए हुए हैं, इनसे खड़े हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी, आप कहाँ से हैं? हमारा नाम तो यही है बेटी खाती है, लेकिन मेरा ससुराल जोधपुर है। जोधपुर है। हाँ। अच्छा, यहाँ जो कह रहे हैं कि पालीवाल जो ब्राह्मण है उनका जो देवता है, क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ हमारे बेरूज बात है, ये कालिया बेरूज बात है, एक और बेरूज बात है। तो यहाँ हमारे ने जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ ने उनकी शादी होती है तो यहाँ पे हम जात देने आते हैं। अच्छा, यहाँ की जो खटू जो बड़ी खटी गाँव है, यहाँ की बेटी होना जरूरी है? हाँ। अच्छा, यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का होता है? हाँ, सबके लिए? सबके लिए। हम पालीवाल ब्राह्मणों की लड़कियों की लगती है, लड़कों की नहीं लगती। अच्छा, क्या क्या मान्यता है यहाँ की? ऐसी वो क्या तो पुराने हमारे जैसे बुजुर्गों से सुना होगा आपने? के वैसे पीढ़ी से पीढ़ी चल रही है। पीढ़ी से पीढ़ी। और जब हमारे बच्चे होते हैं ना तो हमारे पहले लड़का होता है या लड़की होती नहीं, तो उनकी भी यहाँ पे पहले या तो लड़का होता तो छोटा था रहता था तो उसका तेल ला के लगाते, बाप जी को माड़ी पन्ना लगाते हैं। और तो यदि छोटा बच्चा रहे के बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उनको दोनों को लाके जात लगाते हैं। अच्छा, आप इस गांव की बेटी हैं, तो ये किले के बारे में क्या सुना है आपने? किले में हमारे पहले बुजुर्ग यही रहते थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम, और फिर यहाँ फिर वो हमले होने लग गए कर गए तो यही सब सुरक्षित रही। फिर यहाँ से नीचे चले गए वहाँ पे, और अब जो नया नया मॉडर्न आया तो इससे भी नीचे हमारा गाँव बस गया। और बहुत तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये है जो जोधपुर से चल करके आए हैं, और ये पालीवाल ब्राह्मण है। ये बहन जी है वो इस गाँव की बेटी है, इसलिए इनकी यहाँ पर है वो जो मंदिर है, यहाँ पर आज भी मान्यता है कि यहाँ पर जात है इनकी लगती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस किले के अंदर पूरा गांव है वो बसता था उस वक्त का, आज से 500-700 साल पहले, और पूरा गांव इस किले के अंदर सुरक्षित रहता था। ये किला काफ़ी दूर में बना हुआ है, आप देख रहे हैं, काफ़ी इसकी बाउंड्री है वो काफ़ी दूर तक है। उसके बाद जो गांव है वो वहाँ पर बस गया, और जो गांव मौजूद है वो हमने आपको दिखाया था। ये जो स्थान बना हुआ है ये मेहताब सिंह, शैतान सिंह, 2 व्यक्तियों का स्थान बना हुआ है। ये उस वक्त जो हमने 5 लोगों का, सैनिकों का बताया था, जो किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर फायरिंग कर रहे थे जिस वक्त हमला हुआ था आज से 500-700 साल पहले। ये दोनों मेहताब सिंह, शैतान सिंह यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव का नाम है खामियाद, उस गांव के रहने वाले थे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मात्र 5 लोग थे। 3 लोगों का बारे में हमने पहले वहाँ बताया था, और 2 लोग ये थे। इन लोगों ने 14 लोगों की, जो विपक्षी जो सेना थी जो आक्रमण किया था, उस सेना के 14 लोगों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी थी दुश्मन सेना की, और उसके बाद दुश्मन सेना ने इनकी गर्दन उतार दी थी और ये यहाँ पर जुझार हो गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो गर्दन कटने के बाद जो लड़ता रहता था, जो वीर पुरुष, उसको जुझार कहा जाता था। उनमें से ही ये 2 सैनिक, वीर बहादुर सैनिक, जो मेहताब सिंह, शैतान सिंह इनका नाम था, और ये यहाँ पर जुझार हुए थे। उनके स्थान पर ये स्थान बनाया हुआ है। आसपास के गाँव वाले लोग यहाँ पर मन्नत मांगने भी आज भी यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। हमने पूरे किले का जो भ्रमण करवाया, हालांकि किला है वो छिन्न भिन्न अवस्था में है, लेकिन आज भी इसके अवशेष मौजूद है। हमने एक ऐतिहासिक जो कुआं था वो दिखाया। इस पहाड़ी के ऊपर कुआं है वो बना हुआ था किले के अंदर। किले की 4 दीवारी चारों तरफ बड़ी ही मजबूत है। मेरे पीछे आप गाँव देख रहे हो, ये बड़ी खटू गाँव है। ऐसा लग रहा है कि इसकी ऊंचाई गांव से जो किले की ऊंचाई है वो काफ़ी हद तक ऊपर है, यानी बहुत ऊपर है। सामने जो टावर नज़र आ रहा है वो वायरलेस टावर है, जो नागौर जिले का
पहला टावर है जो इसी गांव में मौजूद है। किले के ऊपर हमने कुआं दिखाया, जो मंदिर के अवशेष थे वो दिखाए। मंदिरों में आज भी पूजा अर्चना होती है और जो बुर्ज बने हुए हैं वो भी दिखाए। कई कहानी किससे समेटे हुए ये किला है, आज जर्जर हो गया, इसकी ना सार संभाल हो रही। कुआं है वो भी ओपन पड़ा है। हमारा निवेदन रहेगा कि शासन प्रशासन से जो कुआं है उसको बंद किया जाए। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और इस किले के बारे में आपने पहले जाना था या नहीं जाना था, आपको जानकारी थी या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस ऐतिहासिक जानकारी को लोगों तक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।